Hello friends, welcome to my channel that is Adams Economics, Easy Economics for the Beginners. This is Takshi Gupta and today we are going to discuss diagrammatic presentation. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि presentation of data के 3 पार्ट्स हैं, तो आज हम उसमें से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये 3 पार्ट्स आपके सामने फ्रेंड्स डिस्कस किए थे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 17 में मैंने डिस्कस किए थे ये। सो इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट इज टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन जो हमारा डिस्कस हो चुका है कंप्लीटली। देन कम्स टेबुलर प्रेजेंटेशन, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डायग्रामेटिक और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इट्स वन एंड द सेम थिंग। मैंने आपको बताया था उस टाइम भी, फिर से एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ कि अगर हम किसी भी ग्राफ को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे देन इट बिकम्स अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, तब हम उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कहेंगे। अदरवाइज हम इसको क्या कहेंगे? अदरवाइज हम इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कहेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, सो डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक को, दैट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और यू कैन कॉल इट एज ग्राफिक प्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन जो है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। ये 3 टाइप्स में डिवाइड हुई है, जिसमें सबसे पहला वाला जो है दैट इज ज्योमेट्रिक फॉर्म। सबसे फर्स्ट फॉर्म जो आपके पास आती है वो ज्योमेट्रिक फॉर्म है एंड ज्योमेट्रिक फॉर्म जो है वो फर्दर डिवाइड हुई है 2 पार्ट्स में, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन इज द बार ग्राफ और you can say bar diagram and second one is the pie graph or you can say pie diagrams. Then next हमारे पास आता है frequency diagram। जो frequency diagram जो second टाइप है हमारे पास डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का, इसमें हम डिस्कस करेंगे what is histogram graph, what is polygon graph and what is ogives। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करनी है। एंड इसका थर्ड पार्ट जो है और यू कैन से थर्ड टाइप जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स को डिस्कस करते हैं। अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स क्या होते हैं, या हम इनको दूसरे वर्ड्स में कहें तो हम इसको टाइम सीरीज ग्राफ्स भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, लाइन के थ्रू अपना जो भी डाटा होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें 3 टाइप्स में आज फ्रेंड्स जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज दिस वन, दैट इज द ज्योमेट्रिक फॉर्म। आज हम सिर्फ ज्योमेट्रिक फॉर्म को ही डिस्कस करेंगे सो दैट कि हमारी वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्प रहे एंड आपको अच्छे से क्लियर हो जाए सारे के सारे कॉन्सेप्ट। तो ज्योमेट्रिक फॉर्म पे आते हैं फ्रेंड्स। ज्योमेट्रिक फॉर्म के हमारे पास 2 टाइप्स हमने पढ़े। नंबर 1 इज द बार डायग्राम, अनदर वन इज द पाई डायग्राम। इसमें हमने बार को भी अंडरस्टैंड करना है एंड हमने पाई को भी अंडरस्टैंड करना है। अब यहाँ पे जो आपके पास बार डायग्राम है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स, जिसमें से फर्स्ट वाला जो है हमारे पास दैट इज सिंपल बार। वो क्या है फ्रेंड्स? सिंपल बार। सेकेंड हमारे पास आता है मल्टीपल बार। सेकेंड में क्या करेंगे हम, हमारे पास मल्टीपल बार का ग्राफ आएगा और डायग्राम आएगी। देन हमारे पास आती है, इसको हम कंपोनेंट भी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम इसको कंपोनेंट बार ही कहते हैं, बट अदरवाइज इसके जो अदर नेम्स हैं वो क्या हैं, वो है सब डिवाइडेड बार, डिफरेंशियल बार। ठीक है, तो आप इसको सब डिवाइडेड बार भी कह सकते हो, इसको डिफरेंशियल बार भी कह सकते हो और इसको कंपोनेंट बार भी कह सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप की, दैट इज परसेंटेज बार। इसमें क्या होगा कि हमारे जो ग्राफ्स होंगे वो परसेंटेज को एक्सप्लेन करेंगे। देन कम्स डिविएशन बार। इसमें ये बताएगा कि जो एक्चुअल लाइन है हमारी, जो ग्राफ की एक्चुअल लाइन होता है, जो ओरिजिन होता है, उस ओरिजिन से कितना डिविएट किया है हमारे ग्राफ ने, हमारा जो डाटा है वो उससे कितना ज़्यादा, चाहे पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, कितना ज़्यादा वो डिविएट कर रहा है, वो चीज़ जो है वो कौन डिस्क्राइब करेगा आपको? डिविएशन बार। तो अब बात कर लेते हैं सिंपल बार डायग्राम की। सिंपल बार डायग्राम क्या होती है फ्रेंड्स? इट इज सिंपली, हम कह सकते हैं इट इज अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। एक सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा होता है इसमें, लेकिन वो सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा जो है वो कैसा होता है फ्रेंड्स? दैट इज अ सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। कैसा है फ्रेंड्स? सिंगल सेट है वो। ठीक है, अब जो सिंपल बार होती है इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये वर्टिकल भी होती है एंड हॉरिजॉन्टल भी होती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा डाटा जो मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट डाउन किया है, इसी डाटा के बेसिस पे हमने जो है ग्राफ अपना प्लॉट किया है। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। दिस इज द ग्राफ शोइंग बर्थ रेट्स। ये क्या दिखा रहा है फ्रेंड्स? ये बर्थ रेट्स दिखा रहा है आपको एंड कुछ ईयर्स यहाँ पे जो है मेंशन्ड है। ठीक है, ये जो ईयर्स मेंशन्ड है कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज ईयर्स, इन ईयर्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा बर्थ रेट जो है वो क्या है, वो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स? वो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है इस अपने ग्राफ में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 1951 टू 60 की बात करें तो 45 पे आ रहा है हमारा
जो हमारा ग्राफ है दैट इज वो 45 पे आ रहा है। देन जब आप 61 टू 70 की बात करते हैं तो इट इज शोइंग अप टू 35, देन 71 टू 80 जाएंगे तो 30 पे आ रहा है। एंड लाइकवाइज इसी तरह से ये क्या कर रहा है, कॉरस्पॉन्डिंगली आपका जो है डाउनफॉल में जा रहा है, मीन्स बर्थ रेट जो है दैट हैज बीन डिक्रीजिंग। तो बर्थ रेट क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आप बार ग्राफ को देख के एनालाइज कर सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब देख लेते हैं व्हाट इज हॉरिजॉन्टल बार। हॉरिजॉन्टल बार किस तरह से होती है, उसमें हमने जैसे कि यहाँ पे डाटा ले लिया, स्टूडेंट्स हमारे पास हैं कुछ, यहाँ पे हमने 6 स्टूडेंट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया और उनके मार्क्स ले लिए हैं। एंड 6 स्टूडेंट के मार्क्स को हमने इस तरह से कुछ ग्राफ पे प्लॉट किया है। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो बार्स हैं दे आर हॉरिजॉन्टल, वो इस तरह से आपकी बार्स जो हैं वो किस तरह से जा रही हैं फ्रेंड्स, दे आर गोइंग लाइक योर लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड, इस तरह से जा रही हैं। तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल बार्स। वहीं जो आपने पीछे देखा था उसमें आपकी बार्स जो थी देवर लाइक दिस, वो इस तरह से थी, दे आर कॉल्ड वर्टिकल बार्स। तो पीछे आपने क्या पढ़ा, वर्टिकल बार पढ़ा, और अभी यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल बार को आप डिस्कस कर रहे हैं। सो ये आपके हॉरिजॉन्टल बार है। एंड क्योंकि हॉरिजॉन्टल बार में डाटा को देखना समटाइम्स डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए इस पे यहाँ पे डाटा जो है वो मेंशन किया हुआ है कि ये किस नंबर को, किस न्यूमेरिकल वैल्यू को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो गिवन ओवर हियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं मल्टीपल बार्स की। तो मल्टीपल बार्स में क्या होता है फ्रेंड्स, सिमिलरली जैसे आपने सिंपल बार बढ़ा, उसमें क्या था, सिंपल बार में आपके पास सिर्फ सिंगल सेट था, ठीक है, बट यहाँ पे आपके पास 2 सेट्स भी हो सकते हैं या 2 से ज्यादा सेट्स भी हो सकते हैं। 2 या 2 से ज्यादा सेट्स को जब हम साइमल्टेनियसली डाटा को अप्लाई करते हैं किसी चीज के ऊपर या उसके ऊपर टेबल बनाने की या ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमने साइमल्टेनियसली कुछ ईयर्स लिए हैं और उन ईयर्स में हमने बर्थ रेट को भी देखा है एंड हमने यहाँ पे डेथ रेट को भी देखा है। अब ये टेबल जो है फ्रेंड्स आपको क्या बता रहे हैं, ये कॉलम्स बता रहे हैं। हेयर यू हैव द कॉलम्स, ये आपकी कॉलम्स हैं। देन यहाँ पे ये आपकी स्टब्स आ जाती हैं, ये आपके बीच में कैप्शंस आ जाती हैं। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके टेबल के ऊपर कोई भी नोट नहीं है, ना तो टेबल का टाइटल गिवन है एंड ना ही आपके पास यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू होती है वो वैल्यू ब्रैकेट्स में जो गिवन होती है, हेड काउंट्स, वो भी आपको गिवन नहीं है। तो इसीलिए हेड काउंट्स नहीं होने की वजह से इसमें यहाँ पे विद इन द कॉलम ही हमें लिखना पड़ा इन थाउजेंड्स, कि हमने इनको थाउजेंड्स में लिया है या हमने इनको करोड्स में लिया है, या जिस भी वैल्यू में हम लेंगे वो चीज हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपके पास इसका टेबल आ जाएगा। तो ये आपके पास जो टेबल था उसी ने आपको ये ग्राफ प्लॉट करके दिया। तो यहाँ पे ग्रीन कलर जो है फ्रेंड्स वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपके बर्थ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड जो डार्क ग्रे कलर है फ्रेंड्स ये आपके डेथ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टाइम वाइज अगर आप देखें 31 से लेके 2001 एंड 10 तक ये डाटा गया है, तो इसमें आपका बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो है दोनों ही डिक्रीजिंग ट्रेंड आपको शो कर रहे हैं, दोनों ही फॉल कर रहे हैं। अगर आपको डाटा से यहाँ से अगर आपको नहीं भी पता चलता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन से ईयर में, मतलब कि देखा जाए तो डेथ रेट का कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग ट्रेंड ही है, लेकिन अगर आप बर्थ रेट को देखते हैं तो बर्थ रेट इस पॉइंट पे आपको थोड़ा इंक्रीज हुआ दिखेगा, क्योंकि 45 से पहले ये 40 पे आया एंड देन उसके बाद अगेन ये 42 पे चला गया। तो मतलब इस लेवल पे, मतलब 61 टू 70 में आपका जो बर्थ रेट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। देन 41 पे आ गया 1971 एंड 80 में, तो मतलब अगेन ये क्या हो गया, डिक्रीज हुआ है। तो इसके बाद ये फॉलोइंग पीरियड्स में, सब्सिक्वेंट पीरियड्स में ये क्या हुआ है, डिक्रीज ही हुआ है। लेकिन एक जगह पे इसकी वैल्यू जो राइज अप कर रही है, तो वो आप यहाँ से डाटा से आपको देखना हो तो इट वुड बी डिफिकल्ट, आपको पूरे डाटा को रीड करना पड़ेगा। लेकिन जब आप ग्राफ पे जाते हैं तो आप सिंपली सीधे सामने आपको दिख रहा है और आप सीधे से देख के बता सकते हैं कि ये यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? तो फ्रेंड्स किसी भी पार्ट पे आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो उसके लिए भी आप मुझे अपलोड भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ देखिए आपके पास आ रहा है कंपोनेंट, सब डिवाइडेड और डिफरेंशियल बार। इसको हम नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमने क्या डिस्कस करना है, टोटल वैल्यूज को भी लेना है एंड पार्ट्स को भी डिस्कस करना है। ये यहाँ पे जैसे आपके पास जो लास्ट कॉलम है दैट इज ऑफ टोटल प्रोडक्शन, वो टोटल प्रोडक्शन का कॉलम बना हुआ है। एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम जो है वो क्या बता रहे हैं आपको, दे आर शोइंग द इलेक्ट्रिसिटी वैल्यूज। वो क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी बता रहे हैं कि हाइड्रो जो पावर प्लांट है वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है एंड जो थर्मल पावर प्लांट है वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। ये उन्होंने यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यही चीज हम यहाँ पे ग्राफ में देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कि जो नीचे वाला आपका डार्क ग्रीन कलर है दैट इज ऑफ 46%, वो कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है 46%। एंड यहाँ पे आपको
इस ग्राफ में ऑलरेडी ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि ग्रीन कलर इज फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड द अदर कलर इज फॉर द थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा कलर जो है वो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की परसेंटेज और यू कैन से प्रोडक्शन को बता रहा है। अब आप देखिए ये जो टॉप पे जा रहा है, जिस लेवल पे ये जा रहा है, दिस इज द वैल्यू, ये जो वैल्यू जहाँ पे खत्म हो रहा है, दिस इज द वैल्यू 110, और ये क्या कर रहा है, एक ही आप देख सकते हैं एक ही बार में हमें क्या दिखा रहा है, हाइड्रो भी दिखा रहा है एंड थर्मल भी दिखा रहा है। तो एक ही बार में बताने का मतलब है कि ऊपर जो इसका टॉप मोस्ट लेवल आएगा, जो लाइन है टॉप वाली, दैट टचेज योर टोटल प्रोडक्शन, वो आपको टोटल प्रोडक्शन भी दिखा रहा है। तो इसीलिए इसको सिंगल बार में लाया। तो जब सिंगल बार में कोई चीज आती है दैट मीन्स वो पार्ट्स भी दिखा रही है एंड वो टोटल प्रोडक्टिविटी को भी रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। देन आता है आपके पास परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, सिमिलर समहाउ सिमिलर है उसकी तरह ही जो आपने पहले पढ़ा अभी। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जिसमें आपके डाटा की बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज दिखाई जा रही थी, बट जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें उनकी क्या बताई जाती है, हमें परसेंटेजेस दिखाई जाती है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं मिलती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल को मैंने कोट किया है, सेक्टर्स लिए हैं, यहाँ पे 3 सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी के। सबसे पहला हमारे पास है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा हमारे पास है सेकेंडरी सेक्टर एंड तीसरा हमारे पास है टर्शरी सेक्टर। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के जो 3 फंडामेंटल्स होते हैं वो होते हैं यही वाले 3 सेक्टर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे कुछ ईयर्स को डिस्कस किया है, लाइक 16 to 17 का डाटा लिया है, 17 to 18 का डाटा लिया है एंड देन हमने यहाँ पे 18 to 19 का डाटा लिया है। और ये जो वैल्यू बीच की है, जो टेबल की बॉडी है, ये क्या कंटेंट जो बता रही है आपको, दैट इज हाउ मच These 3 sectors are contributing to GDP। GDP में ये तीनों सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कब इन्होंने किया था कितना, 2016 to 17 में कितना किया था, देन 17 to 18 में इन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है GDP में, देन उसके बाद 2000 आप कह सकते हैं 18 to 19 इन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया। और अगर आप ध्यान से देखें इन सभी सेक्टर्स को, तो आपको अगर कोई चीज इंक्रीमेंटल चीज दिखती है यहाँ पे, सो वो वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, वो वैल्यू है आपके पास आपका टर्शरी सेक्टर। देखिए टर्शरी सेक्टर की वैल्यू जो है वो तीनों ईयर्स में, तीनों सेशंस में सबसे ज्यादा है। ठीक है, प्राइमरी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, दैट इज गोइंग ऑन, जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन वहीं आपको जब आप टर्शरी की तरफ देखते हैं तो वो आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और सेकेंडरी सेक्टर है दैट इज ऑल्सो, वो भी आपको कैसा दिख रहा है, डिक्रीज होता हुआ ही दिख रहा है। तो इसको ज्यादा बेटर आपने अंडरस्टैंड करना है तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप आ सकते हैं इस ग्राफ पे, यहाँ आप इस डायग्राम को डिस्कस कीजिए। तो अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है दैट इज फॉर प्राइमरी, दिस मिडल पार्ट इज फॉर द सेकेंडरी एंड दिस ऑरेंज पार्ट और यू कैन से अपर मोस्ट पार्ट इज फॉर द टर्शरी सेक्टर। तो ये आपको यहाँ पे लेवल्स बता रहा है, यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दिखा रहा है, आपको सामने पता चल जाएगा कि कौन बढ़ रहा है और कौन घट रहा है। आपको इतना ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत ही नहीं है। तो मतलब टेबल क्या करता है, हमारी चीज़ों को आसान बनाता है नो डाउट, लेकिन डायग्राम्स क्या करती है, उसको और ज़्यादा मतलब क्रिएटिव वे में हमें रिप्रेजेंट कर देती हैं और हमारे लिए हमारे काम को और ज़्यादा इजी कर देती है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके 5th एंड लास्ट डायग्राम की, दैट इज द डिविएशन बार डायग्राम, जिसमें कि हमने क्या कहा था कि हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो एक्चुअल वैल्यू से कितनी ज्यादा डिविएट हो रही हैं। तो एक्चुअल वैल्यू से कितनी डिविएट हो रही हैं वो देखने के लिए वो कंपैरिजन जो है अगर वो किसी ग्राफ में होता है तो दैट इज कॉल्ड डिविएशन बार ग्राफ। उसको हम डिविएशन बार ग्राफ बोल सकते हैं, डिविएशन बार डायग्राम बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ भी कुछ डाटा हमने लिया है इसके लिए, ये आपके पास ईयर्स आपको शो कर रहा है एंड ये बता रहा है सेविंग्स और डेफिसिट्स, सेविंग्स और डेफिसिट्स कितने, इन 1000 रुपीज। ठीक है, और यू कैन से इन करोड़ हो सकता है, इन मिलियंस हो सकता है, इन बिलियंस हो सकता है, किसी भी वैल्यू में ये आपकी वैल्यू हो सकती है। तो ये आपके पास कुछ वैल्यूज आई हैं। और अब देखिए आप यहाँ पे ध्यान से, तो आपके पास जो 2015 की वैल्यू है फ्रेंड्स वो नेगेटिव है एंड 2018 की जो वैल्यू है वो भी कैसी है, नेगेटिव है। तो ये दोनों वैल्यूज कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अब अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे तो हमें और ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी यहाँ से कि किस तरह से 2000, दिस इज द जीरो वैल्यू। ठीक है, ग्राफ के एक्सिस पे जो ओरिजिन है दिस इज द ओरिजिन, तो मतलब दिस इज द लाइन ऑफ ओरिजिन। तो ये है हमारी लाइन ऑफ ओरिजिन। हमारी लाइन ऑफ ओरिजिन से अबव कितना डाटा है एंड लाइन ऑफ ओरिजिन से बिलो कितना डाटा है एंड कौन कौन से ईयर में अबव हुआ है एंड कौन कौन से ईयर में बिलो आया है, तो ये सब कुछ हमें यहाँ से क्लियरली विजिबल है, हम यहाँ से क्लियरली ये चीज देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, ये जीरो बता रहा है और ये यहाँ से आपके पास
2014 में, क्योंकि पॉजिटिव 30 है तो ये आपका पास ग्राफ जो है क्या बता रहा है कि पॉजिटिव 30 पे आप चले जाते हैं, एंड इन नेगेटिव 20 तो आप -20 के लिए नीचे डाउनवर्ड्स आपका आ रहा है। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है एंड ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्या डिफरेंस बता रहा है कि कौन सी वैल्यूज हैं जो पॉजिटिव वे में आपके ओरिजिन से फार अवे हैं एंड कौन सी वैल्यूज हैं जो नेगेटिव वे में आपके ओरिजिन से फार अवे हैं। तो इस तरह के ग्राफ्स हमें हेल्प करते हैं पॉलिसी इंप्लीकेशंस में, पॉलिसीज बनाने में, सो दैट कि हमारी पॉलिसीज का फ्रेमवर्क जो है वो अच्छे से हो जाए, क्योंकि एज पर डाटा अगर हमें ये पता चल जाए कि कहाँ पे हमें ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत है तो उस सेक्टर को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप मैंने आपको सब पॉइंट्स क्लियर किए हैं। तो अगर किसी भी पार्ट पे कहीं पे कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम तो आप जानते ही हैं, दैट इज एडम्स इकोनॉमिक्स, इजी इकोनॉमिक्स फॉर द बिगिनर्स। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाते हैं तो आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। सो वॉट इज दिस? दिस इज द part 4th of your lecture, chapter number 4. Thank you guys. Have a good day.